ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। जिस तरीके से अपने लास्ट वीडियो में क्रिया को पढ़ा था, जिस क्रिया पढ़ाई मैंने आपको, विशेषण भी पढ़ा दिया है और अब अपन पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और मैंने आपको जो विशेषण में पढ़ाया था तो उसमें था कि जैसे वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए उनको अपन विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद बताए थे मैंने आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के अपने पास। कालवाचक, कालवाचक के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपको कब का उत्तर मिलता है। देखो हमने नोट में लिख रखा है मैंने, कब, कहाँ, कैसे और कितना। इससे आप क्या होगा कि आप क्रिया विशेषण को पहचान पाएंगे। अगर आप वाक्य में कब से क्वेश्चन करते हैं, अगर आप वाक्य में कब से क्वेश्चन करें और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक। क्योंकि इसमें कालवाचक के अंतर्गत क्या होता है कि अपने को समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? समय का, कि भाई कब हुआ ये। भाई अपन यही पूछेंगे ना कब हुआ, तो कब का उत्तर मिलता है, मतलब वो कालवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपको किसका उत्तर मिलता है? कब का। वही बात करें अपन स्थानवाचक, भाई किस स्थान पर कोई चीज घटित हुई है, मतलब क्रिया के स्थान का बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपको क्रिया के स्थान का बोध होता है। और इसमें अगर आप वाक्य से कहां से उत्तर करेंगे, कहां से, और अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो जो क्रिया विशेषण है वो कौन सा हो जाएगा? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात करते हैं रीतिवाचक, भाई किस तरीके से घटित होगा, तरीके की बात करते हैं तो अपन कैसे, किसका, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? कैसे। भाई आपने ये काम कैसे किया, मतलब अपन ने रीति की बात की, उसके तरीके की बात की। अगर अपन ने कैसे से प्रश्न किया और अपने को उत्तर मिल जाता है तो वो जो क्रिया विशेषण होगा वो किस प्रकार का होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और जो अंतिम में अपना है वो है परिमाणवाचक। परिमाण किसको कहते हैं? माप, तोल वगैरह। तो कितना, भाई कितना है, मतलब कितने की बात करते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? परिमाणवाचक में। हाउ मेनी, हाउ मच, ये आपका कैसा? हाउ। रीतिवाचक मतलब कैसे। स्थानवाचक कहाँ, कालवाचक कब, मतलब कालवाचक में इन शॉर्ट समय का, स्थानवाचक में स्थान का, रीतिवाचक में तरीके का और परिमाणवाचक में माप तोल का बोध होता है। और ये सारे ही अपन अब इन डिटेल पढ़ेंगे कि भाई कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक में क्या क्या अंतर है और इसमें इसके प्रकार क्या क्या है, इसके उदाहरण वगैरह, इनको अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं। विशेषण के जो पहले 2 भेद है अपने पास वो ये है। पहला है कालवाचक, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं। ऐसे अवयव शब्द, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि नोट में कि ये कब, अगर अपन उस वाक्य में कब से क्वेश्चन करते हैं, कब से प्रश्न करते हैं तो अपने को आंसर मिलता है। इसमें किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं, जैसे आज, कल, शीघ्र, सदा, अभी, तभी, पहले, अब, कब, दिन भर आदि। इस टाइप के जो भी अवयव शब्द होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें वाक्य में प्रयोग करें, जैसे कि मैं आज जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा। भाई अपने को क्या क्वेश्चन करूं, मैं कब जाऊंगा? मैं आज जाऊंगा। कब से क्वेश्चन किया तो आंसर क्या मिला? आज। तुम कब जाओगे, ऐसे भी बन सकता है तुम कब जाओगे, क्योंकि कब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मीना अब जाएगी। मीना अब जाएगी, तो मीना कब जाएगी कि मीना अब जाएगी। और आप क्या बना सकते हैं? मनीष शीघ्र चला गया। मनीष कब गया? तो मनीष शीघ्र चला गया। मतलब कब से उत्तर करने से आपको आंसर मिलना चाहिए। जैसे कि महेश कल जाएगा, मतलब इन सब की क्रियाओं की विशेषताओं में क्या आ रहा है? चला गया में शीघ्र चला गया, जाएगा, भाई जाएगा कब? कल जाएगा, जाऊंगा आज, जाओगे कब, आएगी अब। मतलब जैसे भी कोई भी क्रिया है तो अगर उसके अंदर उस क्रिया की विशेषता में अगर आपको समय का बोध हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? कालवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैं कल खेलने जाऊंगा,
मैं कब जाऊंगा खेलने? कल खेलने जाऊंगा। तो उस क्रिया कब करेंगे अपन? कल करेंगे। तो यहाँ पर विशेषता है, यानी कि अगर समय का बोध हो जाता है अपने को तो वो कौन सी विशेषताएं होती है? क्रिया की कालवाचक विशेषताएं होती है। कालवाचक विशेषण होता है क्रिया का, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरी बात आती है स्थानवाचक में। इसमें क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? अपने को स्थान का बोध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पास, दूर, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, इधर उधर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस उदाहरण से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि बालक बाहर बैठा है। बालक बाहर बैठा है, भाई बैठना क्रिया होगी तो वो कहाँ बैठा है? बाहर। स्थान कहाँ है उसका? वो बाहर बैठा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महेश ऊपर बैठा है, भाई ऊपर की साइड बैठा है, ऊपर बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम पास आओ, तुम पास आओ, मतलब तुम आने क्रिया में क्या हो रहा है कि पास आना है तुम्हें। तुम दूर जाओ, ऐसे भी बना सकते हैं अपन, तुम दूर जाओ। और जैसे कि तुम बाएं बैठो, या यूं कह सकते हैं मीना बाएं बैठी है। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी वाक्य जो अपने को स्थान का बोध करा दे, क्रिया के स्थान का बोध करवा दे, तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अब अपन इसके जो नेक्स्ट जो प्रकार है उनके बारे में डिस्कस। जो दो प्रकार है वो है, पहला है रीतिवाचक। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति का व्यक्त करते हैं, क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं, उनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि यानी रीति यानी कैसे हो रही है उसका बोध करा दे, वो विधि, वो जो शब्द होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि धीरे, ऐसे, अचानक, अच्छी तरह, शायद, जोर से आदि। इस टाइप के जो शब्द हों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं अंकिता धीरे बोलती है, भाई बोलने की विशेषता क्या है कि वो धीरे बोलती है। महेश अचानक आ गया, महेश कैसे आ गया? अचानक। आना की क्रिया क्या हुआ? अचानक हुआ। जैसे कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अर्जुन जोर से बोलता है, अर्जुन जोर से बोलता है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जिसमें अपने को कैसे से क्वेश्चन करने से उत्तर मिल जाता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब मैं जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करूं तो ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि यानी परिमाण यानी मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मात्र, जरा, अति, थोड़ा, थोड़ा बहुत, अनिक, इतना, उतना आदि। यानी इन शब्दों में अगर आप कितने से प्रयोग से प्रश्न करते हैं, कितना, तो आपको उत्तर मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महेश बहुत सोता है, तो भाई कितना सोता है? महेश बहुत सोता है। और क्या बना सकते हैं आप? पात्र में जरा सा, या यूं लिख सकते हैं ना कि आप पात्र में जरा सा सामान है। क्या ये क्रिया विशेषण है क्या? आप मुझे इसका एक मैंने लिखा है, इसको ये आपके लिए लिखा है कि जी अगर आपने मेरे विशेषण वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देख लें। अगर आपने वो देखा होगा तो आप इसको जल्दी से पहचान लेंगे क्या ये क्रिया विशेषण है क्या। पात्र में जरा सा सामान है, यहाँ सामान क्या है? यहाँ सामान संज्ञा है। सामान क्या है? संज्ञा। एक छोटा सा डिवीजन करवा रहा हूं मैं विशेषण का। यहाँ सामान संज्ञा है और वो जरा सी है, इसलिए ये क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया है। ये आपका क्रिया विशेषण नहीं है, ये आपका क्या हो गया है? विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण नहीं है क्योंकि ये क्रिया नहीं है। पात्र में जरा सा सामान है, भाई सामान क्या है? आपकी संज्ञा है। और संज्ञा के साथ जो प्रयुक्त हो यानी जो संज्ञा की विशेषता होता है वो आपका क्या होता है? विशेषण होता है, क्रिया विशेषण नहीं होता है। अगर आपने मेरे विशेषण वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिएगा, उसमें आपको पूरे ही तरीके से विशेषण को मैंने कंप्लीट तरीके से सोल्व किया है। अगर अपन यहाँ वाक्य बनाए कि अपन कोई क्रिया ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपर्णा जरा सा खाती है, सामान की जगह मैं ले लूं खाती है, मतलब क्रिया होगी और क्रिया की विशेषता क्या होगी? जरा सा। तो यहाँ ये जरा सा क्या हो गया? क्रिया विशेषण, जबकि यहाँ ये जरा सा क्या है? आपका विशेषण है। इस तरीके से क्रिया और क्रिया विशेषण के दोनों ही वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो आप
आराम से पहचान लेंगे कि कौन क्रिया विशेषण है और कौन विशेषण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।